नमस्कार साथियों, मैं पंजरत सर फ्री क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत संविधान का टॉपिक हम लगातार 4 वीडियोस में ले चुके हैं। ये हमारा उसी कड़ी में 5वां वीडियो है। जो भी बच्चे या छात्र छात्राएं किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य ज्ञान विषय के रूप में हो, वो उन सभी के लिए ये वीडियो फायदेमंद है। अगर कोई व्यक्ति या कोई भी छात्र नया आया है तो वह हमारे पुराने 4 वीडियो देख ले, क्योंकि ये उन्हीं को लिंक कर अगला वीडियो बनाया जा रहा है। इस संविधान का अंतर्गत मैं आज इस वीडियो में आप सभी को अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं करता हूं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बोलूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसको लगातार आप लोगों को वीडियो देते रहेंगे। चलिए, ये हमारा 5वां नंबर का वीडियो है, तो शुरुआत करते हैं अनुसूचियों से। अनुसूचियां संविधान में, मैंने आपको जब संविधान बताया था तो संविधान के अंदर बताया था कि संविधान के 395 आर्टिकल हैं। आर्टिकल को अनुच्छेद कहते हैं और इसमें 22 भाग हैं जिसे पार्ट कहते हैं, जो आज की तारीख पे 26 दिखाई देते हैं। ऐसी अनुसूचियों की बात करते तो अनुसूचियां पहले इसमें 8 थी और आज की तारीख में ये 12 अनुसूचियां हैं। अब 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है ये सब हम बताते हैं। सूची का मतलब है कि कोई ना कोई लिस्ट, नामों की लिस्ट या किसी भी चीज की लिस्ट या सूची उसके अंतर्गत है। और ये संविधान का एक सपोर्टेड हिस्सा है, ये इसका अभिन्न अंग नहीं है, ये एक सपोर्टेड हिस्सा है जो उसको सपोर्ट करता है। चलिए, पहली अनुसूची के बारे में बताते हैं आपको। तो पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का लिस्ट दिया गया है। केंद्र शासित 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट इसके अंतर्गत है। दूसरी अनुसूची की बात करूं तो उसमें वेतन दे रखा है। अब वेतन और भत्ते, अब वेतन भत्ते किसके, तो सुनिए, वेतन भत्ते राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राज्यपाल के, लोकसभा के अध्यक्ष के, लोकसभा के उपाध्यक्ष के, चाहे राज्यसभा का अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा का उपाध्यक्ष हो, विधानसभा का अध्यक्ष हो या विधानसभा का उपाध्यक्ष हो, विधान परिषद का अध्यक्ष हो या विधान परिषद का उपाध्यक्ष हो, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो या फिर चीफ जस्टिस स्वयं हो, और हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, इन सभी के वेतन भत्ते इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। तीसरी अनुसूची आती है, ये बताती है शपथ। देखिए, हमारे देश में जब भी किसी बड़े पद पर आप बैठते हैं या पद ग्रहण करते हैं तो वहां पे शपथ के प्रावधान है। तो शपथ किन किन पदों पर, तो मंत्री पद के लिए शपथ, उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ, राष्ट्रपति पद के लिए शपथ, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए शपथ, सीएजी के लिए शपथ। ऐसे कई लोग जो बड़े बड़े पदों पर हैं, उन्हें पद पर बैठने से पहले शपथ ग्रहण करनी होती है, तो वो सारे शब्दों का विवरण यहां मिलता है। तीसरे नंबर की अनुसूची पर चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करती है। राज्यसभा की सीटें, अब अगर हम बात करें राज्यसभा की सीटों में, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात करें तो हर स्टेट से राज्यसभा की कुछ सीटें हैं। जैसे कि यूपी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा सीटें यूपी से हैं, 31 सीटें हैं। एमपी की बात करता हूं तो एमपी में 11 सीटें आती हैं। अब अगर 3 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां से सीटें बनती हैं, दिल्ली से 3 सीटें आती हैं, जम्मू कश्मीर से 4 सीटें आती थी, पुदुचेरी से 1 सीट आती है जो राज्यसभा में नॉमिनेट होती है। इसके अलावा गोवा, मिजोरम, यहां से 1-1 सीटें आती हैं। कई स्टेट ऐसे हैं जहां से 1-1 सीट नॉमिनेट, ऐसे करके यहाँ पर राज्यसभा से सीटें जाती हैं। राज्यसभा में जो सीटें आती हैं या जो बंदे होते हैं उनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का मतलब होता है जनता उन्हें नहीं चुनती, हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही उन्हें चुनते हैं। चलिए अगला लेके चलते हैं, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है। इसको एससी
ST कह सकते हैं। SC ST के प्रावधान इसमें दे रखे हैं। छठी अनुसूची में 4 स्टेट दे रखी हैं इसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से बोल रहा हूं, 4 स्टेट इसके अंतर्गत देखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में इसमें लिखा हुआ है, उन्हें विशेष राज्य का दर्जा इस अनुसूची के तहत दिया हुआ है। अब आती है 7वीं अनुसूची। देखिए 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां मिलती हैं। 7वीं के अंतर्गत 3 अनुसूचियां मिलती हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है संवर्ती सूची। चलिए संघ सूची की बात करते हैं। संघ सूची में देखिए इन सारी सूचियों में अपने अपने विषय हैं। संघ सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिस पर संसद कानून बना सकती है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उसके अलावा कोई कानून नहीं बना सकता। संघ सूची जब मूल संविधान लगाया गया था तो 97 सब्जेक्ट के साथ लाई गई थी। आज की तारीख में इसमें 100+ सब्जेक्ट है और किताबों में वैसे 100 ही मिलता है। 100 विषय इसके अंतर्गत आते हैं आज की तारीख में। अब इसमें विषय कौन कौन से आते हैं? तो डिफेंस सब इसी का है, रक्षा संबंधी इनके विषय, रेल इनका विषय है, डाक इनका विषय है, विदेशी मामले सब सेंट्रल के विषय हैं। तो ये सारे विषय यहां पर लिखे और इस पर मात्र संसद कानून बना सकती है, उसके अलावा भारत के अंदर उसमें कोई कानून बना नहीं सकता। अब आते हैं राज्य सूची के विषय। राज्य सूची जब बनाई गई थी तब उसमें 66 सब्जेक्ट थे। आज की तारीख में 61 सब्जेक्ट थे क्योंकि 5 हटा दिए गए। यहाँ के 5 सब्जेक्ट यहां डाल दिए गए। राज्य सूची में स्थानीय प्रशासन आता है, पुलिस आती है, स्थानीय शांति व्यवस्था आती है, स्थानीय सरकारें आती है, स्थानीय वित्त की व्यवस्था आती है। ये सारे सब्जेक्ट राज्य सूची के विषय। चलिए अब आती है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची जब बनाई गई थी तो उसमें 47 सब्जेक्ट थे, लेकिन इसके 5 सब्जेक्ट उठ के यहां आ गए। तो आज की तारीख में इसमें 52 सब्जेक्ट है, 52 सब्जेक्ट। फिर से बोल रहा हूं, संवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट। अब संवर्ती सूची क्या है वो भी देखिए। संवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसके विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार यानी संसद और स्टेट की सरकार यानी विधानसभा कानून बना सकती है। परंतु एक चीज है, यदि केंद्र का बना हुआ कानून राज्य के बने हुए कानून का उल्लंघन करता है तो केंद्र का बना हुआ कानून ही मान्य होगा। फिर से बोल रहा हूं, संसद द्वारा बनाया गया कानून और विधानसभा द्वारा बनाए हुए कानून में अगर अतिक्रमण होता है तो संसद का कानून मान्य होगा क्योंकि बड़ी संस्था। तो ये संवर्ती सूची है। शिक्षा इसका विषय है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा को पहले राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में लाया गया था। तो संवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, ये क्वेश्चन आता है। और हाँ, वित्तीय व्यवस्था दोनों में आती है, स्टेट की भी है, सेंट्रल की भी है, तो वित्तीय नियंत्रण इसमें भी दिखता है। ठीक है, ये टोटल मिला के फिर से बोल रहा हूँ, संघ सूची में पहले 97 सब्जेक्ट थे, आज 100 है। राज्य सूची में पहले 66 थे, आज 61 है। संवर्ती सूची में पहले 47 थे, आज 52 सब्जेक्ट है। अब अगली आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं की बात कही गई है। 8वीं अनुसूची में राजभाषा की बात की। मूल संविधान में 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो सुनिए, थोड़ा भी उसका ही बारे में बताते हैं। 1967 में सिंधी को 1967 में सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है ना। 1991 में 3 भाषाएं, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ये 21वां संविधान संशोधन था, ये 71वां संविधान संशोधन था। फिर से बोल रहा हूं, 21वें संविधान संशोधन से 1967 में सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो मैं इसको प्लस कर देता हूं 1, यहां पे +1। ठीक है, फिर 1991 में 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली।
आज की तारीख में टोटल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये मूल संविधान में नहीं थी, ये बाद में डाली गई। कब कब डाली गई मैंने बता दिया। अगली आती है नवी अनुसूची। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो नवी अनुसूची को जोड़ा गया। नवी अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन में, प्रथम कह सकते हैं पहले संविधान संशोधन 1951 में। इसमें भूमि अधिग्रहण करने वाले नियमों को रखा गया कि भूमि अधिग्रहण करते समय किस किस नियमों को बनाती है सरकार, तो उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अभी न्यायालय ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि अगर जनता से संबंधित या जन से संबंधित कोई मामला है तो इन नियमों को भी हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में भी 284 ऐसे केस या अधिनियम हैं इसके अंतर्गत लाए गए हैं जिन्हें आज भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अगला आता 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में डाली गई। ये दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित सारी लिस्टें यहां पे दी गई। अगली आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 में डाली गई। यह है पंचायत है। 73वें संविधान संशोधन 1993 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तब यह अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें पंचायतें जो 29 कार्य करती हैं, 29, उसकी पूरी लिस्टिंग करके दी गई कि पंचायतें क्या क्या काम करेंगी। ठीक है। इसके बाद आती है 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन, यही सन है 1993। नगर निगम, नगर पालिकाएं या स्थानीय शासन या स्थानीय प्रशासन क्या क्या काम करेगा उसकी पूरी लिस्टिंग यहां पर दी गई है। कौन से में? 74वें संविधान संशोधन 1993। 74वें संविधान संशोधन 1993 में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यहां पर नगर निगम, नगर पालिकाएं 18 प्रकार के कार्य कर सकती हैं। उन 18 प्रकार की लिस्टें यहां दे रखी हैं। ठीक है। ये थी हमारी टोटल 1 से लेकर 12 अनुसूचियां। अगर किसी को इससे संबंधित कोई भी बात पूछनी हो या करनी हो तो आप हमारी जो YouTube लिंक है उसके नीचे मैसेज लिख सकते हैं। और अगला वीडियो वो किसी और सब्जेक्ट पे चाहते हैं या किसी टॉपिक पे चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में हम उनको वीडियो दे देंगे, वो अगर हमें लिखना चाहे तो लिख दें। ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।